स्वभावापति राभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बड़े पूज्य स्वामी महाराज की, गणाचल गुरुदेव श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। नीचे ना महानुभाव, एक मुनि राज की एक घटना से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करूंगा कि एक मुनिराज जिन्हें व्याधि ने घेर लिया, और व्याधि भी अपन देखें कि अब देखने वालों का नजरिया है कि एक व्यक्ति ने देखा कि मुनि राज को कुष्ठ रोग हो गया, मुनि राज को कुष्ठ रोग हो गया। अब एक कुष्ठ रोग तो वह होता है जिसमें शरीर के हिस्से पर सफेद दाग हो जाना, ये तो वो है। और एक कुष्ठ रोग ऐसा होता है जिसमें पानी की तरह वो टपकता रहता है, एक वो कुष्ठ रोग है। तो उन मुनि राज को कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा वाला? टपकने वाला, जिससे शरीर से पानी टपक रहा है। अगर ऐसा हाथ कर ले तो पानी टपक रहा है कुष्ठ रोग से, तो ऐसा कुष्ठ रोग हो गया। अब कुष्ठ रोग हो गया तो एक व्यक्ति का नजरिया देखने का क्या है, लो ये मुनि महाराज कोई कुष्ठ रोग होगा, हम कह रहे हैं ना कछु नहीं होता मुनिराज वगैरह, ये देखो कुष्ठ रोग होगा इनके काज है। मैं ये तो कहता हूं काहे के मुनिराज पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि देखो तुम किसको देख रहे हो, तुम्हारी आंखें किसको देख रही हैं? बोले तुम्हारी आंखें हैं वो मुनि राज के इस प्रेजेंट का जो भाव है, इस भाव को देख रही हैं। मगर तुम्हें ये मालूम है क्या कि यह मुनि राज का पहला भाव नहीं है। इन्हें इस मुनि राज के इस भाव के पहले मुनि राज ने अनंत भाव ले लिए। अनंत भावों में यात्रा कर कर आए हैं, वहां पर इनके द्वारा किए हुए पाप भी तो हैं। आई बच्चे ने कहा कि नहीं कहा, पापानुबंधी पाप ना पापानुबंधी पुण्य, तो वो पाप भी तो हैं। अब मुनि राज तो अब बने हैं, पर जो पिछले कर्म हैं वो ऐसा तो है, वीआईपी कोटा तो है नहीं कि अगर कोई व्यक्ति मुनि राज बन जाए तो उसके लिए सजा नहीं होगी। भाई ये कोई आज की सरकारें तो है नहीं कि जो अपना व्यक्ति है जिससे पार्टी की छवि खराब होने वाली हो या कुछ होने वाला हो उसको बचा लिया जाए, है ना। मगर ये तो कर्म सिद्धांत है कि कर्म सिद्धांत में मुनि राज को भी छोड़ा नहीं गया। तो बोले मुनि राज को नहीं छोड़ा गया है तो हम लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा मालूम है? क्या पड़ेगा? पॉजिटिव सोचो, ये प्रभाव पड़ेगा अच्छा वाला कि देखो जब इतनी त्यागी तपस्वी मुनि राज को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, उनको भी कुष्ठ रोग हो गया, तो हम लोग तो किस खेत की मूली हैं? किस खेत की मूली है? तो हमारे जीवन में भी कर्म कभी भी किसी भी रूप में आधी बनकर के व्याधि बनकर के आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए अगर किसी को व्याधि है तो व्याधि को देख करके उससे एलर्जी मत करो, अपितु उसके व्याधि को देख करके यह चिंतन करो कि बताओ जब कर्म ने इनको नहीं छोड़ा तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे।
बस अंतर इतना है उदय में आने की देर है। तो मुनिराज क्या हो गया? कुष्ठ रोग। अब तो मुनिराज थे, अगर कोई रोग आदि व्याधि यदि जब आप लोगों में से किसी को उत्पन्न हो जाती है तो उस समय हमारा सारा विवेक, सारा ज्ञान सो जाता है। जब तक हमें कोई आदि व्याधि नहीं है तो आपको दूसरे को उपदेश देना अच्छा लगता है, दूसरे को समझाना, दूसरे को बोलना, अरे तू क्या फालतू में सोच रहा है यार, तू ऐसा सोच, तू वैसा सोच, क्यों हुआ नहीं है। एक कहावत है, जब तक तेरे पैर की फटी नहीं बिमाई, जब तक तेरे पैर की फटी नहीं बिमाई, बिमाई समझते ना, वो संध बन जाती है, फट जाती है एड़ियां, ब्लड निकलता है, उसमें जलन मचती है। तो जब तक तेरे पैर की फटी नहीं बिमाई, जब तक तू क्या जाने किसी दूसरे की पीर पर आई, दूसरे को कितना दर्द हो रहा है, दूसरे को कितनी परेशानी हो रही है, दूसरे को कितनी क्या समस्या हो रही है, तू तो उसको देखकर हंस रहा है, कमेंट्स कस रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। पर कभी नहीं, क्योंकि जिस समय हम कमेंट्स कसते हैं या हम कुछ भी कहते हैं, उस दिन आप अपने आप को भूल जाते हो कि अब इसी ऐसी स्थिति से कभी हमें भी फेस करना पड़ गया तो क्या होगा। तो बोले कि हमारी दृष्टि, आचार्य महाराज यहाँ बतला रहे हैं कि सनत चक्र एक मुनिराज थे जिनका नाम था सनत मुनिराज। क्या था नाम था उनका? सनत मुनिराज। तो खड़े थे जंगल में, क्योंकि पहले के मुनिराज जंगलों में ही रहा करते थे। अब जंगलों में रहा करते थे तो इसलिए पहले के मुनि राजों के पास ना तो गाड़ी होती थी, पहले के मुनि राजों के पास ना कोई तीर्थ होता था, तीर्थ ना कोई जमीन होती थी, ना पंखा, ना कूलर, ना एसी, कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, ना बैग, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, कुछ नहीं होता था। इसीलिए मुनि महाराज 100% अपनी पूरा समय अपनी आत्मा के लिए देते थे। इसीलिए उनको पलक झपकते ही सिद्धियां हो जाती थी, रिद्धियां हो जाती थी, है ना। तो ये आलम था। तो मुनिराज जो चक्रवर्ती, वो सनत मुनिराज थे, वो जंगल में खड़े थे, ना उन्हें रो रहे थे क्या जी क्या हो गया, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, ना रो रहे थे, ना चीख रहे थे, ना होपलेस हो रहे थे, ना घबरा रहे थे। और ठीक है, शरीर एक परिवर्तनशील पुद्गल है, इस पुद्गल का स्वभाव है परिवर्तन होना। जैसे जब हम पैदा हुए थे, छोटे से 2 किलो के बच्चे थे, फिर वो परिवर्तन हुआ तो 2 किलो से 3 किलो का हो गया, 4 किलो का हो गया, 5 किलो का हो गया, 7 किलो का हो गया। शरीर की हाइट भी बढ़ने लगी, पहले 1 फुट का था, फिर 1.5 फुट का हो गया, फिर 2 फुट का हो गया, फिर 2.5 फुट का हो गया, और आज बढ़ते 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 5 फुट 6 फुट का हो गया। परिवर्तन, और हर क्षण हर पल इस पुद्गल में परिवर्तन हो रहा है और इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये शरीर जो है व्याधियों का घर है ना। हर व्यक्ति का जो शरीर है वो 84 अंगुल का होता है। कितने अंगुल का? 84, 84 अंगुल। कौन सा? ये अंगुल है ना। ये अंगुल कितना है? 84 अंगुल। तो ऐसे अगर आप शरीर को नापेंगे तो 84 अंगुल का शरीर है, और इतने से अंगुल में, इतना से जो अंगुल है, इस अंगुल में 96 रोग ऑलरेडी पैदाइशी, जिस दिन आप पेट से, गर्भ से बाहर निकले, उसी समय से 96 रोग इतने से शरीर में, अगर इतना सा हिस्सा ले लो शरीर का तो 96 रोग है।
और बढ़ते जाओ एक एक अंगुल, तो ऐसे 96 पैर के अंगूठे तक 96 रोग हैं। अब इनको घर में बैठ करके वो कर लेना, जोड़ घटाना कितने हो गए टोटल, इतने रोग हैं शरीर में। तो भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में बैठ करके कहा कि अब इतने रोग तुम्हारे शरीर में हैं, किस किस का इलाज करवाओगे बताओ। इसलिए कह दिया इसको, ये शरीर व्याधियों का घर है, स्टोर, व्याधियों का स्टोर है शरीर। अब एक व्यक्ति पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा बिहार सागर जी आप कह रहे हो एक अंगुल में 96 रोग हैं, आपकी बात स्वीकार है। फिर आपने कहा टोटल शरीर 84 अंगुल का है, ये भी स्वीकार है। पर ये बताओ जब हमारे जीवन में हल्का सा एक रोग आ जाता है तो हमारा पूरा शरीर हिल जाता है, और शरीर ही नहीं सारा परिवार हिल जाता है, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आप कह रहे इतने सारे रोग हैं, फिर कैसे होता होगा? तो बोले कि देखो रोग तो हैं, पर वो जैसे जब कभी 18 मंजिल की 20 माले की जो क्या होती हैं सोसाइटियां होती हैं। अब सोसाइटी में किसी ने मकान ले लिया, एक फ्लैट हमारा है और 2 फ्लैट हमारे हैं, वो फ्लैट में रहते नहीं है, ताला डला हुआ है। उन्होंने कहा पैसा था इन्वेस्ट कर दिया है हमने उसमें, तो हमारे उस पूरी में 1000 फ्लैट थे, 1000 में पता चला कि 100-200 फ्लैट तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो लोगों ने ले रखे हैं, पैसे भी दे दिए पर ताला डाल रखा है, उनकी कोठी है वहां पर, वो तो इंतजार कर कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए तो बेच देंगे, है ना, तो बंद हैं। ऐसे ही हमारे इस शरीर में रोग को नाम दे दो फ्लैट का, कि एक अंगुल में जो 96 रोग हैं यानी 96 फ्लैट। अब फैले फ्लैट जो हैं अब वो पूरे शरीर के हिसाब से लगाओ कितने फ्लैट हो गए, मगर वो सारे के सारे फ्लैट सोसाइटी में तो 10-20 बंद हैं, 50 बंद हैं, पर यहाँ सारे बंद हैं, पर सब में ताला डला हुआ है। पर ताला डला हुआ है तो इसका मतलब ये कि मालिक तो है, पर मालिक तो कभी भी किसी भी टाइम अगर कोई ग्राहक आ जाए तो अपने घर की खूंटी पर टंगी हुई चाबी को उठाता है और चलो भैया दिखाना आपका फ्लैट, चलो आओ। गया लिफ्ट में बैठा, पहुंचा अपने फ्लैट पर, और जो ताला चाबी थी हाल खोला, ताला खुल गया, खुल गया ताला खुल गया, दरवाजा खुला, जैसे ही अंदर की स्मेल एकदम बाहर, बंद था, बंद थी, बाहर आई एकदम, अरे ये क्या है? अरे वो क्या ना वो भाई बंद है ना 6 महीने से, 8 महीने से बंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खिड़की खोल देते, कितनी अच्छी हवा भी आती है, ये देखो है ना। तो जो जैसे ही दरवाजा खुला एक कर्म उदय में आ गया, एक फ्लैट खुला कर्म उदय में आ गया, सारे बंद हैं, एक खुल गया, एक ही दरवाजा तो खुलेगा। अब एक दरवाजा खुला, अब वो किसी रूप का कोई भी बीमारी, कोई भी आधी व्याधि के रूप में खुल गया, अब उदय में आ गया। क्या हो गया? एकदम बहुत दर्द हुआ, सीना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा खासा व्यक्ति शाम को तो बड़ी लस्सी पी रहा था, मूंगफली खा रहा था, और एकदम अचानक रात को 2 बजे दर्द हुआ। अब वो घर वाले से कह रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, अरे चलो चलो गाड़ी उठाई, ले गए उसको जल्दी अस्पताल में, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना, हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। लोग क्या कर दिया? हार्ट का ऑपरेशन। क्या हुआ? दोस्त लोग मिलने आए, अरे यार कल तो तुम अपन बैठ के चाय पी रहे थे शाम को, ये अचानक क्या हो गया? बोले कुछ नहीं साहब, फ्लैट का दरवाजा खुल गया, है ना, उसमें से एक रोग निकल के बाहर आ गया, और बस उसने हमारी चीरा फाड़ी करवा दी। अब ठीक है, अब फट गया, बस छल्ला पड़ गए, काम खत्म। तो इतने खतरनाक रोग हैं, पर वो है हमारे पास ऑलरेडी हैं, अलग से नहीं आते, सिर्फ दरवाजा खुल जाता है। कभी कोई चीज आ गई, कभी माइग्रेन है, भाई कभी शुगर है, कभी कुछ निकल आई, अब जो कोरोना निकल आया, है ना। तो ये जब जब उसको देख के घबराओ मत, ये सोचो अरे भैया आज मेरा कोई फ्लैट का दरवाजा खुल गया। क्या खुल गया? एक फ्लैट का दरवाजा खुल गया और एक रोग आ गया। पर हमें उन रोगों से फेस करने की आदत नहीं है।
क्योंकि हम लोग तो सुकमाल है, मैंने कल कहा था ना कंफर्ट, जब तक दरवाजे नहीं खुले तुम कंफर्ट है, तो क्या है, और कोई मिल गया, अरे सब पागल हैं, ये देखो ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, दूसरे के ऊपर कमेंट्स कर रहे ओपन। जब यही देखा तुमने कि तुम बड़ा कंफर्ट हो भी है ना, और पता चला कि जब तुम्हारा दरवाजा खुल जाता है तो सारा कंफर्ट खत्म, पड़े हो अस्पताल में, आईसीयू में डले हो, यहाँ डले हो हैं। ये तो बोले कि क्या करना है, चिंतन करो, रो मत, चिल्लाओ मत, ज्ञान इसी तो दे रहे हैं ज्ञान कि ये चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट रहना चाहिए कि आप जब कोई दरवाजा खुला, एक रोग धीरे से बाहर आया, तो आप उस समय रोना मत, चिल्लाना मत, दोष मत देना किसी को, चिंतन करना। क्या कहना, देखो बिहार सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में समझाया था कि शरीर में इतने सारे रोग होते हैं, आज बंद दरवाजों में से कोई एक दरवाजा खुल गया और ये चीज उत्पन्न हो गई है। तो जो चीज दरवाजा खुल सकता है तो दरवाजा बंद भी हो सकता है। वो दरवाजा अगर खुला है तो जैसे अभी बंद था, आज ही खुला है, अब खुला है तो किराएदार जितनी देर रहेगा देखने के लिए आया है, तो वो हो सकता है 1 घंटा रुक जाए, आधा घंटा रुक जाए, 10 मिनट रुक जाए, 2-3 दिन रुक जाए, तो वो उतनी दिन रुकेगा। और जैसे ही दरवाजा बंद होगा कि ठीक है भैया बाद में बताते हैं हम आपको, फिर दरवाजा बंद, आप ठीक हो गए। तो चिंतन करो, चिंतन करो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि ये जो रोग आया है ये शरीर का है, शरीर का है। जितने भी रोग आएंगे, जितने भी महामारी आएंगी, जितने भी वायरस आएंगे, वो शरीर के लिए आएंगे और वो फिट हैं पहले से, सिर्फ दरवाजा खुलने की देर है ना। बस ये सोचो, अब आत्मा में क्या है भाई, बोले आत्मा के तो 3 चीजें विकारी रूप हैं, रोग कौन से हैं, राग, द्वेष, मोह, बस ये 3 चीजें, बाकी आत्मा में कुछ नहीं है। राग, द्वेष, मोह, ये 3 चीजें छूटी जिस दिन सब काम खत्म। तो पर आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, शरीर परिवर्तनशील है। तो शरीर में एक व्याधि भी परिवर्तन के रूप में आती है। तो सनत चक्रवर्ती जो मुनिराज थे वो खड़े हैं जंगल में, कुष्ठ रोग टपक रहा है, फिर भी उनको कोई दिमाग पे पीड़ा नहीं, कोई मलिनता नहीं, कोई चिल्ला चोट नहीं, कोई रोना धोना नहीं। कुष्ठ रोग में भी ऐसे खड़े हैं जैसे कोई रोग ही ना हो, खड़े थे ऐसे, और चेहरे में वही मुस्कुराहट, वही तेज। स्वर्ग में देवों की सभा में चर्चा उठी कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जिसको रोग होने पर भी अपने आप से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हो, व्याधि होने पर भी किसी को कोई पीड़ा ना हो, व्याधि होने पर भी कोई मलिनता ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या। सौदामित्र ने कहा है। कौन है, बोले मुनिराज हैं। मुनिराज, बोले हाँ। बोले उनको कुष्ठ रोग हो गया है, टपकने वाला हो गया है, पर फिर भी उनको अपने शरीर से कोई ममता नहीं है, शरीर से कोई राग नहीं है, इसीलिए वो किसी वैद्य के पास नहीं जाते, इसलिए वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, इसलिए वो कोई ऐसा कोई मंत्र पढ़ते हैं कि मैं भक्तामर जी का 17वें नंबर का मंत्र पढ़ लो भैया जिससे रोग ठीक हो जाए। बोले कि अगर तुम मंत्र पढ़ोगे और मंत्र पढ़ने से आपका रोग तो ठीक हो जाएगा, मगर वो रोग ठीक हो गया दिख रहा है, पर आपने मंत्र से उसको दबा दिया है, और दबी हुई आग कभी भी जला सकती है। कर्जा तो तुम्हें देखो, कोई व्यक्ति वो कर्म जो आया है वो कर्ज लेकर आया है, और आपने क्या किया, उसको डॉक्टर से दबवा दिया है, तो उसने इंजेक्शन से, दवाई से दवा तो दिया उसको, मगर वो क्या समझ लो खत्म हो गया क्या है, खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ। अब वो अंदर अंदर और तैयारी करेगा। तो इसलिए बोले मुनिराज कहते हैं निकल जाने दो, कर्जा मुक्त हो जाए, निकल जाएगा तो अगली बार नहीं आएगा, इसलिए मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए, मैं तो खड़ा हूं खुश होकर के।
सारे देवता बोले, ओ ऐसा चिंतन है? बोले हाँ। तो मैं परीक्षा ले लूं? ले लो परीक्षा। वहां से देव परीक्षा लेने आया। जंगल में जहां वो खड़े थे वहां आकर के देव ने एक बुजुर्ग वैद्य का रूप बनाया और थैला मेला टांग लिया, टोपी लगा ली, दाढ़ी माड़ी बढ़ा ली और वैद्य बन करके, और जहां जंगल में थे वहां आवाज लगाने लगा उनको देख करके, कैसा भी कुष्ठ रोग हो, बहने वाला हो, ऐसा हो वैसा हो, उसका इलाज चुटकियों में हो जाता है। चिल्ला रहा था कि जब ऐसा बोलेंगे अपन तो ये अपने आप देखेंगे, बुलाएंगे, कहेंगे ठीक कर दो यार हमें, है ना। जोर जोर से आवाज लगाना चालू कर दिया। बहुत देर हो गई आवाज लगाते लगाते। तो उनके मुनि महाराज जो थे उन्हें क्या होता, डिस्टर्ब हो रहा था ध्यान करने में। तो उन्होंने क्या किया, आंख खोली, शरीर हिलाया। वैद्य तो देख ही रहा था। वैद्य बोला आए 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 आए, बोले बुलाया, इधर आओ वैद्य जी, वैद्य जी इधर आइए। तो तुरंत भागा, देखा बुला लिया बुला लिया बुला लिया, पक्के में इलाज करवाएंगे, पक्के में इलाज करवाएंगे। जब वो पास पहुंचे, भाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? बोले मैं दवाई बेच रहा हूँ, दवाई मेरे पास हर प्रकार के कुष्ठ रोग की दवाई है और मैं आपको कुष्ठ रोग देख रहा हूँ टपकने वाला है, तो इसका इलाज मैं कर सकता हूँ। उन्होंने मुनिराज मुस्कुराए और बोले देखो भैया, तुम्हें अगर अपनी दवाइयाँ बेचनी हैं तो इस घने जंगल में मेरे अलावा यहाँ कोई है नहीं और मुझे दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको दवाई बेचना ही है तो आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नगर है, नगर में जाओ, वहां आप दवाई बेचो। बोले नगर में तो क्या, हमारा काम तो है रोगी को देख के चिल्लाना, और आप भी तो रोगी हैं, कुछ रोग है आपको, तो इसका इलाज करवा लो। बोले देखो कुष्ठ रोग का इलाज तो मेरे खुद के पास भी है। ध्यान सुनना, क्या बोले, कुष्ठ रोग का इलाज तो मेरे खुद के पास है, मगर मुझे उसका इलाज नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं निकल जाओ। कर्म उदय में आया है तो उसको, वैसे तो बहुत देर बाद उदय में आया, अब उदय में आया तो निकाल दो, है ना, निकल जाओ, हमें नहीं करवाना इलाज। मगर अगर तुम्हारे पास, तुम अगर खानदानी वैद्य हो या परफेक्ट वैद्य हो तो एक काम करो, हमारे पास 3 रोग हैं, उनकी दवाई दे दो। बोले बताओ कौन से रोग, कौन से बताओ बताओ। बोले जन्म जरा मृत्यु, इसकी दवाई दे दो। देव बोला अरे गुरुदेव, ये जन्म जरा मृत्यु की दवाई मेरे पास कहां से आई, है ना। इससे हमसे बड़े वैद्य तो आप हैं, आप मुनिराज बन गए, इसका रोग ठीक हो जाएगा। मेरे पास तो कुष्ठ रोग की है। बोले कुष्ठ रोग की तो तुमसे ज्यादा मेरे पास है, क्या आपके पास है? बोले हाँ। तो उन्होंने क्या किया, देखना चाहते हो? कि हाँ देखना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, जोर से खकार ली और करके, और उन्होंने अपने हाथ पे थूक दिया, अपने हाथ पे थूक दिया। और जैसे ही हाथ पे थूका, थूक के गिरने मात्र से हाथ पर हाथ चमक गया, सोने की तरह के। देखो ये देखो, बोले मुनि राज बनते ही मेरी आंख से निकलने वाला मल, मेरी नाक से निकलने वाला मल, मेरे मुंह में भरा हुआ थूक, खकार, नाक, कान का मैल, मल, मूत्र, ये सब वो औषधि है जिसका संसार में कोई इलाज नहीं है। ये उन सब का इलाज चुटकियों में कर देता है। देव ने देखा, अरे बाप रे, यहाँ तो दवाइयां कूट कूट के रखे हैं, हम डब्बियां रखे हैं भर भर के। यहाँ तो मुनि महाराज बताओ, इनका पूरा शरीर से निकलने वाला मल, पसीना, है ना, तो यही दवाई है। तो बोले, और तो वो ठीक भी हो गया उससे, है ना। बोले कि धन्य है महाराज, और बैठ गया तुरंत और अपने असली रूप में आ गया। बोले मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, आपको जैसा सुना था वैसा ही पाया। ऐसे मुनिराज बोले कि हमारे जीवन में परेशानी क्या है, और ये इलाज ध्यान रखना, जब कभी आप विधान पढ़ते हो
तो हम कभी कभी क्या है, विधान पढ़ते समय स्वाहा स्वाहा तो करते हो, पढ़ते नहीं हो। अब पढ़ो, उसमें आया कि नहीं आया, मुनि महाराज का मल औषधि है, मुनि महाराज का है ना लघु शंका भी औषधि है, मुनि महाराज का कान का मल, मुंह का मल, सब औषधि है। मुनि महाराज का पसीना, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बड़ी वेदना है, परेशानी है, और किसी मुनि महाराज को चल के आए हो, बिहार करके आए हो, और उनका पसीने पसीना बह रहा है, वो पसीना हाथ में लेके उस रोग पे लगा लो, देख लो, चेक कर लेना कभी भी, है ना। तो मुनि महाराज क्या समझ रहे हो, मुनि महाराज चलती फिरती वो चीज है, कामधेनु गाय है, मगर हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उन पर नहीं है, इसलिए क्या होता है, आपको मिल नहीं पाता है। इसीलिए एक अजैन व्यक्ति अगर श्रद्धा से आता है तो वो मुनि महाराज से वो चीज लेके चला जाता है और आपको गिल्टी फील होता है, बताओ महाराज ने एक अजैन व्यक्ति को तो दे दिया, हमें नहीं दे पा रहे कुछ, बताओ हम रोज आते हैं, रोज आते तो तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है, तुम्हारी आस्था कहाँ है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है ना, होना चाहिए। तो महाराज बोल रहे हैं, आचार्य महाराज बोल रहे हैं यहाँ पर कि ध्यान रखो, श्रद्धा देखिए जो हम मुनि राज हैं, श्रद्धा तो हम मुनि राज के पास भी नहीं है। अगर असली श्रद्धा हो जाए अपने आप पर, है ना, तो दुनिया में साधुओं की हंसी ना हो, साधुओं के ऊपर उंगली ना उठा पाए, साधुओं की आलोचना ना कर पाए, साधुओं की निंदा ना कर पाए, पर हम सब आ बैल मुझे मार, उनको हम आमंत्रित करते हैं। आप जिसको जितना किलोज कर लोगे, ज्यादा चेटोगे, ज्यादा इनसे बोलोगे, ज्यादा इनको बिठाओगे, तो ये व्यक्ति जब एक दादाजी छोटे बच्चे को भी अगर ज्यादा प्यार मोहब्बत देते हैं तो वो छोटा बच्चा भी दादा की नाक खींच देता है, कान पकड़ लेता है, मुक्का मार देता है मुंह में, कंधे पे चढ़ जाता है, सिर पे बैठ जाता है। तो इसीलिए मुनिराज से कहा गया, सारे बंधन तोड़कर आत्मा को गुणों से जोड़कर अपनी आत्मा में लवलीन हो जाओ, भेद विज्ञान को जानो। क्या जानो? भेद विज्ञान को। बोले बताओ, क्या आप कभी अपने आप को देख पाए हो? क्या कोई व्यक्ति अभी कभी अपने आप को देख पाया है? जब व्यक्ति का जब जन्म होता है तो बच्चे की आंखें बंद होती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने पर भी वह अपनी माँ को नहीं देख पाता है कि मेरी माँ कौन है, और जब ना अपने आप को देख पाता कि मैं कौन हूं, बच्चे की आंख बंद होती है जब उसका जन्म होता है। और जब बच्चे के उसी बच्चे का जब बड़ा हो गया, परिवर्तन होते होते अब वह 80 किलो का हो गया, 5.5 फुट का हो गया, दाढ़ी मूछें आ गई, है ना, शरीर में झुर्रियां आ गई, लटकने लगी खाल, सब कुछ हो गया। अब जब मरने का समय आता है तो मरा हुआ व्यक्ति भी अपने आप को नहीं देख पाता है कि मैं कैसा लगता हूं मरने के बाद, क्योंकि मरने के पहले आंखें बंद हो जाती हैं। वहां जन्म के बाद भी आंखें बंद हैं, या मृत्यु के पहले भी आंख बंद हो जाती है, तो अपने आप को कब देख पाए? और जब अपने आप को कभी देख नहीं पाए, और जब भी देखा है तुमने दूसरों को देखा है, तुम्हारी दृष्टि कब रही? तुमने अपनी आंखों से दूसरे लोगों को देखते रहे, इसलिए तो आप कभी अपने आप को देख नहीं पाए। तो इसलिए तुम्हें अभी अजय भैया ने भजन गाया है ना, स्वरूप की बात की। स्वरूप क्या है? स्वरूप है क्या? अब उन्होंने तो भजन गा दिया और आपने सुन लिया, भानु भैया ने तारीफ भी कर दी, पर बताओ जो ने भजन गाया तो वो गाया तो है, उन्होंने तो गा दिया, पर आपने उसको समझा कि नहीं समझा? स्वरूप क्या मतलब क्या होता है? स्वरूप का मतलब है कि हमने अभी तक अपने शरीर को ही देखा था, पर हम जब दिन में 24 घंटे में आप 22 घंटे शरीर को देख लो, पर 1-2 घंटे के लिए आत्मा को देख लो ध्यान के माध्यम से। तो जो आत्मा की तरफ नजर ले जाना, आत्मा की तरफ कैमरा घुमा देना, जैसे जब अभी कैमरा चल रहा है अभी कैमरे का मुंह हमारी तरफ है, अब हमारी तरफ मुंह है, तो इस समय जो भी लोग देख रहे होंगे उन्हें सिर्फ हम दिखाई दे रहे होंगे, पर सुनने वाले कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, इस कैमरे को जब तक मोड़ेंगे नहीं, घुमाएंगे नहीं,
जब तक पीछे बैठे वालों की फोटो किसी की नहीं आ रही होगी। भानु भैया आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो बस ऐसे ही कैमरे के दो फेस हैं, एक पीछे का एक आगे का, है ना। तो एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मा है। एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मा है। अगर अभी आप जो देख रहे हो मेरी फोटो, वो शरीर की आ रही है, आत्मा की नहीं आ रही, वो शरीर की फोटो आ रही है ना। और आत्मा की फोटो जब हम देखेंगे उसे कहते हैं भेद विज्ञान। क्या कर रहे हैं महाराज जी? महाराज अकेले में बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के आंखों को बंद करके, ना जाप हाथ में है, ना कोई पुस्तक हाथ में है, ना कोई आडंबर हाथ में है। उस समय खाली पीछे भी जो है वो भी सामने अलग रख दी है, दूर, कमंडल भी दूर रख दिया है, बुक्स भी दूर रख दी हैं। मैं और मेरी आत्मा उसका ध्यान कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। जैसे बाहर बंकर होते हैं ना, बंकर मिलिट्री के पास बंकर होते हैं, और बंकर में वो छोटे छोटे बंकर होते हैं, उसमें घुस जाते हैं वो लोग। अब कोई सामने वाला बम भी फेंके तो उस बम से बंकर नहीं उड़ता है ना। ऐसे ही उस बंकर की तरह आत्मा है हमारी। शरीर बाहर का हिस्सा है और अंदर बंकर है, उस बंकर में छुपी हुई है आत्मा। बाहर से कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, शरीर के तलवार से तिल के बराबर काट की पीस बना दे, तब भी हमारी आत्मा बंकर में, उसका कुछ नहीं होता है। अजब ये होता है क्या? आत्मा कटती नहीं है, आत्मा फटती नहीं है, आत्मा जमती नहीं है, आत्मा पिघलती नहीं है, आत्मा पानी में गलती नहीं है ना, सड़ती नहीं है, कुछ नहीं होता आत्मा का। तो बताओ, जब आत्मा कुछ होता ही नहीं है तो मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं? आज बताओ, हर व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, मुनिराज हो, आचार्य उपाध्याय साधु हो, कुछ को छोड़ करके सब लोग लक्ष्य लेके घर से निकले थे आत्मा को देखने के लिए। वो यहां आकर के भी आत्मा को छोड़ करके सब कुछ देखना चालू कर देते हैं। आत्मा के अभिमुख होना आसान बात नहीं। आत्मा के अभिमुख, आत्मा के प्रति प्रेम होना हर किसी की बस की बात नहीं है। आत्मा के प्रति लालायत रहना, जुनून उत्पन्न हो जाना आत्मा को देखने का हर किसी के बस की बात नहीं है ना। इसीलिए जो व्यक्ति दुनिया की दौलत सामने पड़ी हो, दुनिया के अच्छे अच्छे भक्त सामने खड़े हों, और फिर भी व्यक्ति सबको छोड़ करके अपनी आत्मा में लवलीन हो जाए, उसे कहते हैं भेद विज्ञान। आत्मा को अलग जानना, शरीर को अलग जानना, उसका नाम है भेद विज्ञान। सम्यक ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, दो चीजें हैं, एक ज्ञान है, एक सम्यक ज्ञान है। ज्ञान नॉलेज, ज्ञान ग्रंथों का नॉलेज, और सम्यक ज्ञान उस ग्रंथ में से निकाल करके कुछ शब्दों से, जिन शब्दों से मेरी आत्मा की सिद्धि हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम सम्यक ज्ञान। जिसको सम्यक ज्ञान हो जाए, तो उस सम्यक ज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर में भेद को जान लेना, उसका नाम भेद विज्ञान। सम्यक ज्ञान के द्वारा, है ना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तुष्मास भिन्नम। दाल, अगर मुनिराज दाल खा रहे हैं चौके में, अब देखो आज के मुनिराज की बात नहीं कर रहा हूं, आज के मुनिराज तो दाल ही खा रहे हैं, पर जो मुनिराज हैं वो दाल में भी ज्ञान खाते हैं। कैसे खाएंगे भाई ज्ञान? वो तो रोटी सब्जी खा रहे हैं, नहीं खाते। कैसे खाते हैं? देखो दाल खा रहे हैं, आपने मुनिराज की अंजलि पर एक रोटी के 4 पीस बनाए, एक पीस आपने उनको दे दिया। उन्होंने क्या किया? मुनिराज रोटी को शोधन करेंगे,
और शोधन करेंगे तो उस ग्रास के 2 पीस हो जाते हैं। देखते हो ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, अंदर देखते हुए बाल तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, जीभ तो नहीं है, तो क्या सोचते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये देखो ऊपर का हिस्सा जो पतला दिख रहा है बिल्कुल, ये आत्मा है, और नीचे जो मोटा हिस्सा है ये देखो शरीर है। उसमें भी ये दिख रहे हैं। अब उनको दाल दे दी चम्मच से, किसी ने कटोरी के हाथ में, एक के हाथ में कटोरी थी, उन्होंने चम्मच में भरी दाल और क्या कर दिया उनके हाथ में दे दी। अब मुनिराज उंगली से सोध रहे हैं उसको। क्या कर रहे हो मुनिराज, दाल को सोध रहे हो? हाँ मैं दाल को सोध रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? दाल को सोचते सोचते ये सोच रहा हूँ कि देखो ये दाल, ये इसका छिलका उबलने से छिलका अलग हो गया और दाल अलग हो गई, मगर जब ये दाल सूखी थी तो उस सूखी दाल पर छिलका ऐसे चिपका हुआ था कि कोई व्यक्ति निकाल नहीं सकता जब तक वो गले ना पानी में या उबले ना, तो छिलका अलग नहीं हो सकता। बोले ऐसे ही जैसे दाल से छिलका चिपका हुआ है, ऐसे ही मेरे शरीर, मेरी आत्मा से शरीर का छिलका चिपका हुआ है। और अभी मैं अपने ज्ञान रूपी जल से, मैंने डाला नहीं ज्ञान रूपी जल में अगर मैं इसको डाल दूं तो छिलका अलग हो जाए, है ना। तो क्या होता है, मैं आज तक पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं ये देख रहा हूं। दुनिया क्या सोच रही है, महाराज शोधन कर रहे हैं। महाराज क्या कर रहे हैं, तुस मांस भिन्नम, तुस यानी दाल का छिलका, मांस यानी उसका गूदा। और देखो तुस अलग है, मांस अलग है, तुस अलग है, मांस अलग है, तुस मांस भिन्नम। बस ये दाल खा रहा हूं, है ना, जिससे कि मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और चबा रहे। ये मुनिराज की दशा है। तो मुनिराज भोजन करते करते में भी ऐसा चिंतन करते करते रोटी खाने में भी कर्मों के नीचे कर लेते हैं। और अपन क्या करेंगे, किसी ने दिया रसगुल्ला, आहा रसगुल्ला, मजा आ गया, एक दो और मिल जाए, है ना, रसगुल्ला क्या बात है, डोसा क्या बात है, दाल चावल क्या बात है, रोटी सब्जी खा गए। कितने समय से रोटियां, कितनी रोटी खा गए, पर आज तक चिंतन नहीं गया, चिंतन ही नहीं किया वहां पर। तो क्यों, भेद विज्ञान नहीं हुआ। तो भेद विज्ञान नहीं हुआ तो इसलिए संसार में पड़े हो। और जब भी ये तो मैं भावना भा रहा हूं कि मैं भी संसार से तिरूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी धक्के लगाता रहूंगा कि तुम भी तिरो, पर तिरोगे कैसे? जो चिंतन हमारा है वो चिंतन आपका भी होना चाहिए, शब्दों में ना हो, वो ज्ञान शब्दों में ना हो, आपके खाने पीने में भी हो। वो ज्ञान आपके, जिस समय आप कपड़े पहनते हो उस समय भी आप भेद विज्ञान कर सकते हो कि देखो शरीर मेरा आत्मा का रूप है और कपड़े जो हैं वो शरीर का रूप है। तो समास भिन्नम, कपड़े कभी मेरे नहीं हो सकते, कपड़े कभी शरीर का अंग नहीं रहे, ऊपर से पहना हुआ परिधान है, ये सिर्फ ढका हुआ, ढांकने के लिए, बाकी शरीर तो अलग था। कोई व्यक्ति पैदा होने पर कपड़े लेकर नहीं आया था, बिना कपड़े के आए थे, बिना कपड़े के जाएंगे, है ना। ऐसे ही जैसे कपड़ा साथ में ना आया था ना साथ में जाएगा, ऐसे ही ये शरीर है, ये भी कपड़े की तरह है, ये भी आया जरूर साथ में था पर साथ में जाएगा नहीं। पैदा हुए थे जब शरीर तो आया था, पर मरने के बाद साथ में नहीं जाएगा, आत्मा पहले ही निकल जाती है। तीसरी महानुभाव, तुष्मास भिन्नम, कपड़े पहनो तो तुष्मास भिन्नम, खाओ तो तुष्मास भिन्नम। खाओ तो इंटरेस्ट के साथ नहीं, पेट भरने के लिए खाओ। शरीर को शरीर से उपास करूंगा, शरीर से त्याग करूंगा, शरीर से जाप करूंगा, शरीर से घुटने के बल बैठूंगा, शरीर से पद्मासन लगाऊंगा, शरीर से खड़े होकर के सामायिक करूंगा, इसके लिए शरीर चाहिए।
आत्मा की सिद्धि करने के लिए और शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, इसलिए 4 रोटी खाऊंगा जिससे शरीर पुष्ट रहे। शरीर पुष्ट रहेगा तो उतनी ज्यादा सामायिक करूंगा। जैसे खाने में इंटरेस्ट लेता हूं, अच्छे से अच्छा खाता हूं, तो अच्छे से अच्छी सामायिक भी करूंगा। इसे राजस्थान में जब व्यक्ति मुनिराज को आहार देते हैं तो क्या बोलते हैं, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और मेरे हाथों के द्वारा अपने रत्नात्रय की वृद्धि के लिए, रत्नात्रय तो मुनिराज आपने धारण कर ही लिया, पर ये जो हम भोजन आपको दे रहे हैं सोने के लिए नहीं दे रहे, ये भोजन मस्ती करने के लिए नहीं दे रहे, ये भोजन दे रहे हैं आत्मा की भक्ति करने के लिए। इस भोजन से आप मेरे द्वारा हाथ से दिए हुए काजू से, मेरे हाथ के द्वारा दिए हुए फलों से, मेरे हाथ के द्वारा दिए हुए पराठे से, मेरे हाथ के द्वारा दी हुई पुड़ी से, है ना, जूस से, दूध से, रबड़ी से, रसगुल्ले से, बर्फी से आप रत्नात्रय को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो, इतना भेद विज्ञान करो, ऐसा भेद विज्ञान करो कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सिद्धि हो जाए। आज हम तुम्हें मुनिराज के रूप में देख रहे हैं, कल हम तुम्हें अरहंत के रूप में देखना चाहते हैं। ये भावना है, ये भावना है छुपी हुई अंदर, है ना। ये अगर आप करते हो भेद विज्ञान, आचार्य बोल रहे हैं कि आपका रास्ता बिल्कुल साफ है, उतर जाओ। तो महानुभाव, तो कहने का अर्थ है यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि भेद विज्ञान आत्मा की सिद्धि के लिए जरूरी है, नहीं तो ऐसे कपड़े उतार के मुनिराज तो कितनी बार बन गए और जाकर के स्वर्ग भी चले गए और 16वें स्वर्ग तक पहुंच गए और 9 ग्रेवियक तक पहुंच गए और 9 ग्रेवियक के बाद फिर वापस यहीं आ गए। बोले क्यों आ गए, क्योंकि तुमने मुनिराज तो बने थे, केशरों तो किया था, नग्न तो थे, अंतराय तो पालन किया था, पर तुमने जीवन में एक भी बार भेद विज्ञान नहीं किया। कभी तुमने अपने आप से पूछा ही नहीं, दुनिया की हिम्मत नहीं थी पूछने की तो पूछ नहीं पाई, और तुमने अपने आप से कभी पूछा नहीं कि मैं मुनिराज बना क्यों, और भेद विज्ञान किया नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, चल बेटा दुनिया को धोखा दे सकता है पर अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। क्यों नहीं किया तूने चिंतन आत्मा का, मजे मजे लेता रहा, मजे मजे, बस घर में पहले पैसे मजे लेता था, अब यहाँ आके दूसरे मजे लेने लगा। तो ध्यान हटा, चिंतन कर, मनन कर, ध्यान कर, जिससे कि तुझे पता चले। इसीलिए कहते हैं भैया मुनि महाराज को रसगुल्ला दो, मुनि महाराज कह रहे भैया एक लिया, हटाओ, महाराज रबड़ी हटाओ, अब ग्रस्त हो और रबड़ी देख के टूट पड़ेगा, और मुनि महाराज क्या करें, अलग करो, ले लो थोड़ी सी, ले लो थोड़ी सी, ले लो, अरे होगी रबड़ी, आत्मा रूपी ऐसी रबड़ी है मेरे पास, इस रबड़ी को खाऊंगा तो शाम को पच जाएगी, पर ऐसी रबड़ी है आत्मा रूपी रबड़ी जो कभी पचती नहीं है, हमेशा मेरे साथ साथ रहती है। तो इस रबड़ी की बात कर रहा है। ये तो भोजन करना है सिर्फ गोचरी करना है, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए, बस कुछ भी मिल जाए, गड्ढा पूरा करना है, गड्ढा। पर गड्ढा पूरा कैसा नहीं कि गड्ढा पूरा करना कहते मुंह में आ जाए, गड्ढा पूरा करना है, गड्ढा पूरा करना है, और अगर मान लो रबड़ी नहीं मिले और रबड़ी तो मिल गई, उसमें शक्कर नहीं डाली तो भौं टेढ़ी हो जाए, कहे हम तो गड्ढा पूरा कर रहे, तो गड्ढा पूरा तो क्या दिक्कत, फीकी रबड़ी से भी गड्ढा पूरा हो सकता है, बिना बूरे के दूध में भी गड्ढा पूरा हो सकता है, और बिना अगर दूध आ गया और बूरा नहीं आया तो पूरे हिला दे दो सबको, हैं? क्यों भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, हैं? डाले नहीं पूरा पूरा, अरे सॉरी 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 सॉरी, हे ज्ञानी आत्मा, जब तू एक दिन बिना बूरे के दूध ना पी सका तो सोच तुझे आत्मा का बोध कैसे होगा, बताओ कैसे बोध होगा। तू तो दुनिया के बाहर के गुणा भाग में लगा हुआ है, आत्मा का चिंतन कर। इसलिए महानुभाव यहाँ पर आचार्य महाराज बहुत सुंदर, शरीर में व्याधि दुख पीड़ा जो भी होते हैं उसे भेद विज्ञान का प्रयोग करके, उन चिंतन करके उससे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। जब चिंतन करते हैं तो वो आदि व्याधि भी तुम्हें छोड़ करके अपने आप चली जाती है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ रह करके, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुनिया उसी को डराती है जो डरता है,
रोग शोक भी उसी को डराते हैं जो डरता है। मैं दिल्ली में गिर पड़ा तो मैं सब चिंता पढ़ता रहता था, पढ़ता तो रहता था, करता नहीं था, ध्यान रखना, पढ़ता रहता था। जब मैं गिर पड़ा, रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई। अब रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर की जान होती है। और डॉक्टर ने जी और बोल दिया कि आपको पैरालाइज अटैक पड़ सकता है, बोले आपकी पीछी छूट सकती है। तो मैंने कहा बाप रे, बड़ा गड़बड़ हो गया, पीछी छूट सकती है, मैं महाराज नहीं रहूंगा, पैरालाइज अटैक पड़ सकता है। बोले आपको अब क्या करना है, 6 महीने तक बिल्कुल सीधे लेट जाओ, हिलना मत, लघु शंका भी यहीं करना, सोच भी यहीं करना, खाना पीना भी यहीं पर लेटे लेटे। मैंने कहा विहार सागर जी, क्या कोई मुनिराज लेटे लेटे खा सकते हैं? क्या कोई मुनिराज लेटे लेटे सोच जा सकते हैं? क्या कोई मुनिराज लेटे लेटे लघु शंका कर सकते हैं? मैंने कहा जब वो कह ही रहा है कि पैरालाइज अटैक पड़ सकता है, पैरालाइज अटैक पड़े उससे पहले जब तक शरीर काम कर रहा है इसका उपयोग कर लो, पर जो होगा देखा जाएगा, है ना। शुक्ला जी बोले महाराज श्री मैं मग्गा ले आऊं यहीं पर। मैंने कहा नहीं, फिर मैं तो उठ के जाऊंगा। बोले डॉक्टर कह रहा अरे बिल्कुल रिस्क मत लो, रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो कुछ हो जाए, आधा घंटा लगा उठने में, पर उठ करके बेल्ट बांध लिया, खड़े हुए तो पसीना आ गया दर्द के कारण से, पर मैं 10 कदम चल करके वहीं गया आलोचना करने। देखो तो पैरालाइज अटैक आए, उसके पैर पर धर्म ध्यान तो कर ही लो, है ना। मैंने कहा चलो दीदी लोग क्लास पढ़ो। बोले नहीं महाराज जी, हम नहीं पढ़ना, हमें नहीं पढ़ना। हमने क्यों? बोले कि आपका स्वास्थ्य खराब है, जब ठीक हो जाओगे तो पढ़ेंगे। मैंने कहा पागल हो, क्लास पढ़ाऊंगा तो पढ़ते पढ़ाते मैं अगर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकेले अकेले पढ़ा रहूंगा तो सोचूंगा बताओ सब क्रियाएं बंद हो गई, सब कुछ बंद हो जाएगा तो मेरी मरण गति बिगड़ जाएगी। पढ़ो, लेटे लेटे क्लास पढ़ाता रहा, है ना। लोग बोले हमारी प्रवचन तो होंगे नहीं। अब मैंने क्यों नहीं होंगे? बोले अब आपकी तबीयत खराब है, हमको नहीं सुनना प्रवचन। तो मैं देखो देखने तो आ रहे हो, भीड़ तो इकट्ठी हो रही है, लोग सादा लगा था देखने का, महाराज गिर पड़े, महाराज गिर पड़े। तो मैंने कहा देखेंगे, फिर लोग क्या करेंगे, पूछेंगे कैसे गिर पड़े, फिर लोगों को बताओ, कुछ करो। मैंने कहा इसलिए किसी को बोलने का मौका ही मत दो। जैसे लोग भीड़ आई, मैंने बैठ जाओ, शुक्ला का माइक लगाओ, लेटे लेटे माइक लगाओ, प्रवचन सुनो। हमारे प्रवचन सुनाए और सबसे उल्टा मैंने पूछ लिया, चलो ठीक हो? हाँ ना ठीक, जाओ। एक क्रिया बंद नहीं की। अब मंदिर नहीं जा पा रहा था, मैंने कहा एक भगवान जी को मंदिर से रोज लाओ, एक भगवान को दर्शन कराओ मेरे लिए, है ना। कमरे में दर्शन करते भगवान के, जैसे सांझा यहाँ खड़े होकर बोलते हैं, वहां लेटे लेटे बोलते थे। और उसका ये परिणाम रहा, कर्म ने कहा कि भैया इतनी बड़ी चोट देने के बाद भी बंदे में दम है, बंदा बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है, बंदा कोई क्रिया बंद नहीं कर रहा है, और क्रिया बढ़ा दी, क्रिया और बढ़ा दी। मैं पढ़े पढ़े क्या करूंगा, क्रिया बढ़ा दी। जो काम 6 महीना बोल रहा था 1.25 महीने में राइट कर। तो क्यों हिम्मत हारूं? ऐसे ऐसे हथियार हमें दिए हैं, ये दुनिया के लिए पीछे तो हम लगा देते हैं। दुनिया पहुंच जाती है महाराज पीछे लगा दो, महाराज पीछे लगा दो, तो अपन भी क्या करते हैं, पीछे को मुकद्दर बना दिया, धम 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 धम, ये लो, है ना। क्या है जब बताओ, जब तुम्हें इतना विश्वास है कि तुम अपनी पीछे से दूसरे को ठीक कर सकते हो, तो अपनी पीछे से खुद को ठीक कर लो, खुद की बुद्धि ठीक कर लो, खुद के विचार ठीक कर लो, खुद का व्यवहार ठीक कर लो, खुद के सब कुछ ठीक कर लो, पर क्या दिक्कत है? पर फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल, देन डिसिप्लिन। पहले आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो, स्वयं डॉक्टर बन जाओ पहले, तब तो आप दूसरे को इंजेक्शन लगा सकते हो। स्वयं डॉक्टर बन जाओ तब आप दूसरे को दवाई दे सकते हो, पर पहले मजबूत तो हो जाओ। ऐसा नहीं कि खुद मजबूत नहीं है और दूसरे को इलाज ठीक कर दो। जैसे महान भाव कहने का अर्थ है कि हमें डर कैसे निकालना है। कल ये तो बात बताई थी, डर निकालना। डर ना मरने का डर है, ना पीड़ा का डर है, ना किसी प्रकार का भय है। जब भय नहीं है तो हर चीज छोड़ने में आनंद आ जाएगा। छोड़ दो,
गाथा आ रही है छोड़ने की गाथा आ रही है। जब व्यक्ति को लगता है सब कुछ कोई है ही नहीं चीज हमारी, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, तो व्यक्ति छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की